क्या आने वाले वक्तों में लाहौर शहर का रुख काला शकाकू की तरफ होगा? कौन सी सोसाइटी हुई है रिसेंटली अप्रूव? किस सोसाइटी को मिला है एक बहुत बड़ा एज? जानने के लिए मेरी वीडियो को मुकम्मल देखें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज अनम हियर फ्रॉम द ऑफिशियल साइट ऑफ टाइटेनियम प्रॉपर्टीज। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, टाइटेनियम प्रॉपर्टीज की जानिब से आपको डेली बेसिस पे तमाम तर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं, आपको तमाम तर इंफॉर्मेशन फ्राहम की जाती है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है जिसको मैं आपसे ब्रीफली डिस्कस करूंगी वो काला शकाकू की मोस्ट फेमस सोसाइटीज के हवाले से है। जी हाँ व्यूअर्स, मैं बात कर रही हूँ इकबाल गार्डन के हवाले से और अलकबीर ऑर्चर्ड के हवाले से। काफी क्लाइंट्स की क्यूरियोसिटी हो रही थी कि इकबाल गार्डन में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आया कि अलकबीर ऑर्चर्ड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इसके रेट्स क्यों इतने कम हैं। इवन डैट जो अलकबीर फेज़ 1 और फेज़ 2 है उसके रेट्स काफ़ी ज़्यादा बूम चले गए हैं, लेकिन इनके रेट्स जो हैं वो अभी भी बिल्कुल लो कैटेगरी में आ रहे हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आज मैं आपके लिए इन दोनों सोसाइटीज़ का कंपैरिजन लेकर आई हूँ। आया कि आपको किस सोसाइटी में ज़्यादा एज हासिल होगा, किस में नहीं होगा, और किस में आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और किस में आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों सोसाइटीज़ की लोकेशन की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इकबाल गार्डन की अगर हम बात करें तो इकबाल गार्डन को आप काला शकाकू M2 मोटरवे से जैसे ही एग्जिट करते हैं तो सर्विस रोड पे सबसे वेरी फर्स्ट सोसाइटीज जो है वो आपको इकबाल गार्डन मिलती है। अब अगर हम अलकबीर की बात करें तो अलकबीर ऑर्चर्ड जो है वो आपको 2 से 3 किलोमीटर की ड्राइव पे मिलेगा। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि वो क्लाइंट्स जो कि लोकेशन कॉन्शियस होते हैं, जिनको लगता है कि मोटरवे के साथ ही हमारा प्लॉट होना चाहिए, वहाँ पर सोसाइटी हमारी होनी चाहिए, तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो इकबाल गार्डन में अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर सकते हैं। और वो क्लाइंट्स जिनको लोकेशन का कोई इशू नहीं होता वो इजीली इसको अलकबीर ऑर्चर्ड में अपना जो प्लॉट है उसको बुक करवा सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को भी सिक्योर कर सकते हैं। अब व्यूअर्स, मैं अप्रूवल्स की बात करती हूँ तो इकबाल गार्डन को जैसा कि आप जानते हैं कि रूडा से रिसेंटली इसको अप्रूवल भी मिल चुका है। अप्रूवल का मतलब ये होता है कि आप सोसाइटी में अपना घर भी बना सकते हैं, इसके रेट्स भी रिवाइज होने वाले हैं और इसको एक बहुत बड़ा एज भी मिल गया है। लेकिन अगर अलकबीर की बात करें तो अलकबीर को अभी अप्रूवल भी नहीं मिला और उसमें अभी डेवलपमेंट भी स्लो हो रही है। और अगर इनके प्लान्स की बात करें तो इकबाल गार्डन का जो प्लान है वो काफी लॉन्ग टर्म है, 5 साल का प्लान है। वो क्लाइंट्स जो के थोड़ा सब्र रख सकते हैं और जो कहते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म भी चली जाए तो कोई मसला नहीं है, तो उनके लिए इकबाल गार्डन बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और अगर वो क्लाइंट्स जो के चाहते हैं कि हमारा घर जो है वो जल्दी तैयार हो जाए और प्लान भी शॉर्ट टर्म का हो, 3.5 साल का हो, तो ऐसा ही है कि अलकबीर का जो प्लान है वो भी 3.5 साल का है, उसमें पोजेशन भी आपको जल्दी अवेल हो जाएगा। अब अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो डेफिनेटली अलकबीर डेवलपर्स जो हैं वो काफी बड़े डेवलपर्स हैं। उन्होंने अपने काफी फेजेस को लॉन्च किया, जैसा कि उन्होंने फेज 1 को, 2 को, मरियम टाउन और किंग्स टाउन, काफी चीजों को उन्होंने लॉन्च किया। उसके बाद उन्होंने अपना ये वाला न्यू प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया। यहाँ पर भी डेवलपमेंट जो है वो काफी तेजी से हो रही है। और अगर हम इनकी डेवलपर्स हिस्ट्री की बात करें तो इनके डेवलपर्स काफी स्ट्रॉन्ग है। इंस्टेड अगर हम इकबाल गार्डन की बात करते हैं तो इनके डेवलपर्स भी नो डाउट इतने बुरे नहीं है। इनके डेवलपर्स भी जो हैं वो ग्रेस मार्केटिंग वाले हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये जो अलकबीर ऑर्चर्ड है इसमें डेवलपमेंट जो है वो तेजी से हो रही है। तो वो क्लाइंट्स जो के डेवलपमेंट के हवाले से कॉन्शियस थे कि किस सोसाइटी में डेवलपमेंट तेजी से हो रही है, किस में नहीं हो रही, उनके लिए भी मैंने ये कॉन्सेप्ट इनका क्लियर कर दिया है कि किस सोसाइटी में आप डेवलपमेंट देख सकते हैं। अभी अगर हम रेट कंपैरिजन की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं इकबाल गार्डन को अभी रूडा से अप्रूवल मिला है, तो डेफिनेटली इसके जो रेट्स हैं, न्यू रेट्स भी इसके जल्दी आ जाएंगे। और अगर हम अलकबीर ऑर्चर्ड की बात करें तो वो घर बनाने के हवाले से अभी उसकी जो पुरानी फाइल्स हैं उसके ऊपर भी बुकिंग आप करवा सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये था मेरा टॉपिक इकबाल गार्डन के हवाले से और अलकबीर ऑर्चर्ड के हवाले से। आप अपने बजट के हवाले से और अपनी लोकेशंस के हवाले से और अपने प्लान्स के हवाले से यहाँ पे इन दोनों सोसाइटीज में अपनी बुकिंग्स करवा सकते हैं। दोनों सोसाइटीज को काफी एज मिल चुका है, अप्रूवल्स के हवाले से भी और डेवलपमेंट के हवाले से भी। तो आप ऑन स्क्रीन मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अपने कंसर्न्स को मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और मैं आपको इसमें एक बेहतरीन मशवरा दे सकती हूँ कि आपको इकबाल गार्डन में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या आपको अलकबीर ऑर्चर्ड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अप्रूवल्स के हवाले से और डेवलपमेंट के हवाले से। इसी तरह मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में एक लाइव विजिट के साथ। अल्लाह हाफिज।